हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पीरियड कई दिनों से चल रहे हैं, यानी कि ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। तो इसी कंडीशन में आप ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या कर सकते हैं और पीरियड लंबे समय तक चलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे जो पीरियड लंबे समय तक चल रहे हैं उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके पीरियड नहीं आ रहे थे और आपने पीरियड लाने के लिए कोई दवाई का उपयोग किया है, जिसके कारण भी आपके पीरियड टाइम टू टाइम बंद नहीं होते, वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। इसके बाद में जिन महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए आपने कोई भी मेडिकल एबॉर्शन या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, जैसे कि अनवांटेड या मिफिजेस्टी या क्लियर किट, कोई सी भी दवाई खाई है, तो उन दवाइयों के असर से भी आपके पीरियड टाइम टू टाइम नहीं रुकते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ऐसे लंबे समय तक अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहेगी और काफ़ी हेवी फ्लो में होगी, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसके कारण पेशेंट आपकी कमज़ोर पड़ जाएगी। जब भी आप कोई भी मेडिसिन से लेते हैं, पीरियड लाने के लिए भी या प्रेगनेंसी को हटाने के लिए भी, तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल भी डरे घबराए नहीं। आपको अपने नियरेस्ट गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए कि डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे ये दवाई लेना है। क्योंकि कई सारी महिलाएं सेल्फ मेडिकेशन करती है, वो डरती है डॉक्टर के पास में जाने से। उनको एक ही डर रहता है कि मैं डॉक्टर के पास में जाऊंगी तो डॉक्टर मुझे डायरेक्ट बोलेंगे कि आप डीएनसी करवाइए, सफाई करवाइए, मेडिसिन से आपका केस क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डर है पेशेंट में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको डरना नहीं चाहिए। जो भी बात है क्लियरली खुल के अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है गायनिक से रिलेटेड और आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास में नहीं जाना चाहते, तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। इनके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं ब्लीडिंग बंद ना होने के? हो सकता है कि आपके पीरियड काफ़ी लंबे समय में आए, नेचुरली आए, पर काफ़ी लंबे समय में आए, जैसे 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने में, या इससे भी ज़्यादा समय के बाद अगर आपका पीरियड चालू हुआ है तो भी आपके पीरियड काफ़ी लंबे समय तक आते रहते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। इनके अलावा एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी कि ये एक तरह की समस्या होती है जो कि हार्मोन डिस्टर्ब की वजह से होती है। जैसे कि हमारे पीरियड 7-8 दिन चले, फिर 1-2 दिन स्टॉप हो गए, फिर शुरू हो गए, फिर बंद हो गई, कभी ब्लीडिंग कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही। तो ये एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम के कारण भी आपके पीरियड लंबे समय तक चल सकते हैं। और नॉर्मली हमारी बॉडी में अगर कोई हार्मोन्स का लेवल कम या ज़्यादा, यानी कि हार्मोन लेवल अप डाउन हो रहा है, उसके कारण भी ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती रहती है। कई बार महिलाओं की यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी में किसी तरह की सूजन है, एंडोमेट्रियोसिस है, तब भी ब्लीडिंग नॉर्मली होती रहती है। कई बार महिलाओं को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और उसको हटाने के लिए डीएनसी यानी कि सफाई करवाते हैं, तो सफाई के बाद भी कई महिलाओं को ब्लीडिंग नहीं रुकती है, कंटिन्यू होती रहती है। तो इन सभी केसेस में आपको ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इन जो भी मैंने रीज़न बताए, इनके अलावा और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं ब्लीडिंग होने के। तो अगर ऐसे कोई अदर रीज़न है तो आप खुद समझ सकते हो कि किस वजह से हमें ये ब्लीडिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जितना हो सके आराम करना है। इसके बाद में आपको गर्म चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, गुड़ के प्रोडक्ट, हल्दी का दूध, आपके पपीता, पाइनएप्पल, गर्म पानी पीने में या नहाने में, इस तरह के गर्म पानी को आपको उपयोग नहीं लेना है। क्योंकि जनरल सी बात है, आप कोई भी गर्म चीज़ें खाएंगे तो ब्लीडिंग और ज़्यादा यानी कि तेज़ी से होने लगती है। अब आपको ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको रेस्ट सबसे ज़्यादा करना है, ट्रेवल नहीं करना है। आप दिन में 1 से 2 बार नींबू का पानी ले सकते हैं, यानी कि लेमन वाटर लेना है आपको। आप ठंडा पानी पी सकते हो, यानी कि फ्रिज का पानी पी सकते हो, जैसा आपको सूट करे। नहीं तो आप मटके का, जो मिट्टी के घड़े रहते हैं, उसका पानी भी आप पी सकते हो।
इसके बाद में आपको ग्लूकोन डी या ORS का घोल दिन में 1 से 2 बार लेना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो आप ग्लूकोन डी या ORS का जो पानी या घोल पिएंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और बेटर फील करेंगे। इसके बाद में आपको नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर भी दिन में 1 बार लेने चाहिए और पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना है, क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपकी बॉडी मुरझाएगी नहीं और आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। क्योंकि ब्लड की कमी जब बॉडी में होने लगती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है और हम कई बार चक्कर आना, सिर घूमना या बेहोश होने जैसे लक्षण हमको नज़र आने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसका मेन कारण जानेंगे, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे। पर अभी आप ऐसे एरिया में फंसे हुए हैं, रूरल एरिया में है या रिमोट एरिया में है, आपको डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकना तो काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं एक टैबलेट बताने वाली हूँ जिसको लेकर के आप अपने ब्लीडिंग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में आप डॉक्टर के पास में जा सकते हैं। तो अगर हम टैबलेट के बारे में बात करें तो आपको टेक्साकाइंड MF 500 mg यानी कि 500 mg की टैबलेट लेना है, जो कि आप इस पिक में आसानी से देख सकते हैं इस टैबलेट को। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप इस टैबलेट को सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी ले सकते हैं। इस टैबलेट को हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक दे सकते हैं। ये टैबलेट आपको बाय कर लेना है, टेक्साकाइंड MF के नाम से मार्केट में मिलती है। और भी बहुत सारी कंपनी की टैबलेट आती है, जैसे ट्रेनेक्सा आती है, सील आती है, साइलेट आती है, पुश आती है। सारी टैबलेट्स 500 mg में अवेलेबल होती हैं। इनमें कुछ में ड्रग्स अलग होता है, किसी में ट्रेनेक्सा मेफेनिक एसिड होता है और कुछ में इथमस्लाइड होता है। तो सबसे जो फेमस और पॉपुलर टैबलेट होती है टेक्साकाइंड MF के नाम से मार्केट में आपको मिलती है, जो कि 500 mg की रहती है। ये टैबलेट आपको खरीद लेना है। और अगर आपको नॉर्मली ब्लीडिंग है, जैसे कि 2 से 3 पेड यूज़ हो रहा है, तो फिर आपको इसको सिर्फ सुबह खाने के बाद और शाम को खाने के बाद 5 दिन तक लेना है, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। पर अगर आपको बहुत ही हेवी ब्लीडिंग हो रही है, दिन में 8 से 10, 12, 15 पेड यूज़ हो रहा है, तो इसी कंडीशन में आपको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर और रात को सोते टाइम। तीनों टाइम कुछ ना कुछ खाने के बाद में ही लेना है, खाली पेट नहीं लेना। तो इस तरह से आप इस टैबलेट को लेकर के आपकी जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी ब्लीडिंग स्टॉप होती है या आप मैनेज कर पाते हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्लीडिंग स्टॉप के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।